यूपी के बाद उत्तराखंड को सौगात। पीएम मोदी 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पिथौरागढ़ में एक पनबिजली परियोजना और 8,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास। ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हल्द्वानी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा के दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर करेंगी चर्चा। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के लोगों का खत्म होगा इंतजार। आज पीलीभीत के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अमरोहा में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, अयोध्या में बना राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह के दावे पर सीएम योगी का बयान। का कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। फिरोजाबाद में कांग्रेस के महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम पर विवाद। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने 200 देकर कार्यक्रम में लाने का दावा किया। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले की कार से घायल। प्रियंका गांधी के एस्कॉर्ट कार कांग्रेस की महिला नेता के पैर पर चढ़ी। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी। 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी किए गए ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। एनकाउंटर में 2 जवान घायल। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों को शक, अकेले काम नहीं कर रहा था पीयूष जैन। रिपब्लिक भारत के पास पीयूष जैन के एफआईआर की कॉपी। डीजीजीआई ने इत्र कारोबारी से मांगी सप्लाई माल की जानकारी। जांच एजेंसियों को गुप्त तरीके से 177 करोड़ के सामान की सप्लाई की शक। डीजीजीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा पीयूष जैन। पूछताछ के दौरान सप्लाई की जानकारी नहीं दे रहा पीयूष। कहा, याद नहीं कि किस किस को माल सप्लाई किया। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। 3 करोड़ के दस्तावेज जब्त होने के बाद पहुंची आयकर विभाग की टीम। प्रवीण जैन के तार अब पीयूष से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कानपुर में हंगामा करने के 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आज पुलिस ने कल किया था सभी को गिरफ्तार। कानपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने हिंसा की साजिश रचने वाले एसपी नेताओं को गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी समेत 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर में पीएम की रैली के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर अखिलेश यादव का एक्शन। सपा ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। कानपुर तोड़फोड़ केस में खुलासा। तो तोड़फोड़ के बाद ठीक कार्रवाई की गई। साजिश के तहत पीएम का पोस्टर लगाकर कार में तोड़फोड़ की गई थी। फर्रुखाबाद में जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। रैली को किया संबोधित। इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए। बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी। और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना। कहा, योगी सरकार का जाना तय। यूपी के गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। 525 करोड़ की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की दी सौगात। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने खुद की बस की सवारी। यूपी में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग से जुड़ी महिलाओं से संवाद। महिला वोटरों पर पूरा फोकस का प्लान।
नए साल पर पीएम मोदी का किसानों को तोहफा। 1 जनवरी को जारी होगा किसान निधि की 10वीं किश्त। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। यूपी में दुर्गा शंकर मिश्रा को सौंपी गई चीफ सेक्रेटरी की कमान। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। राहुल गांधी फिर विदेश रवाना। नए साल से पहले इटली रवाना हुए राहुल गांधी। देश भर में ओमाइक्रोन ने तेजी से पैर पसारे। 21 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 मरीज आए सामने। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के 33 नए मामले आए सामने। मुंबई में ओमाइक्रोन मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 118 पहुंचा। गुजरात में ओमाइक्रोन के 19 और मामले सामने आए। गुजरात में ओमाइक्रोन के अब तक 97 केस। देश में बढ़ा ओमाइक्रोन का ग्राफ। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट के 23 नए मामले आए सामने। राजस्थान में अब तक ओमाइक्रोन के 69 संक्रमित। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रोन के 10 और नए मामले आए गए सामने। आंध्र में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16। चेन्नई में अब तक ओमाइक्रोन के 45 मामले। सभी ओमाइक्रोन पॉजिटिव को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम में ओमाइक्रोन के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3। 58 साल की महिला और 31 साल के युवक की रिपोर्ट आई ओमिक्रॉन पॉजिटिव। ओडिशा में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। विदेश से लौटे यात्री में ओमाइक्रोन की पुष्टि। राज्य में नए वेरिएंट का आंकड़ा 9 पहुंचा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 923 कोरोना के नए मामले से हड़कंप। राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2191। मुंबई में कोरोना के मामलों में आई तेजी। पिछले 24 घंटे में 2510 नए मामले आए सामने। एक संक्रमित ने कोरोना से तोड़ा दम। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा टला। 5 जनवरी को यूएई जाने वाले थे पीएम मोदी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रोन पर डीडीएमए की बैठक। एलजी अनिल बैजल के अलावा सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद। गोवा में नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोवा सीएम ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। बिहार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के सभी पार्क और जू बंद। नए साल के जश्न पर पाबंदी। कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा बिहार में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात पर सीएम ममता बनर्जी की नजर। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी कार्यालय में बुलाई बैठक। कोरोना केस को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड नियमों में सख्ती के संकेत दिए। राजेश टोपे ने कहा कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़ी। प्रतिबंधों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हरियाणा के रोहतक में सिविल लाइन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़। लंबी कतारों में नजर आए लोग। यूपी के आगरा में हैरान करने वाला मामला आया सामने। कब्रिस्तान में लगाया गया कोरोना टीकाकरण कैंप। कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। उज्जैन के पास नागदा में दिन दहाड़े बजरंग दल के जिला प्रमुख राकू चौधरी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजीपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च। लोगों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। अंबेडकर नगर थाने में इसके सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलीगढ़ में कुख्यात बदमाश पुलिस के गिरफ्त में। कई महीनों से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे निकालने पर सपा नेता कर रहे थे विरोध। मध्य प्रदेश के सिवनी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। कहा सुनी के बाद शराब के नशे में धुत युवक ने पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। नौकरी लगवाने के नाम पर 7 लाख लेकर खुद को बताता था बड़ा अफसर। दिल्ली के छतरपुर में बैंक के गार्ड के साथ मारपीट। मास्क लगाने के विवाद में हुआ विवाद। गुंडों ने बैंक में तोड़फोड़ भी की।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने पकड़ा विदेशी शराब का जखीरा। अवैध तरीके से शराब बेच रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के देवरिया में पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ा। लाखों के जेवरात समेत 47,000 नकदी पुलिस ने चोरों के पास से जब्त की। आगरा में धूप खिलते ही चंबल नदी से बाहर आए घड़ियाल। चंबल नदी की सैर करने आए पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने। उत्तराखंड के मुनस्यारी में मौसम ने ली करवट। देर रात से भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मौसम का लुत्फ उठाने आए पर्यटकों के चेहरे भी खिले। उत्तराखंड के कुमाऊं बर्फ की सफेद चादर से ढका। शीतला मुक्तेश्वर इलाकों में जमकर बर्फबारी। ठंड और ठिठुरन से स्थानीय लोग घर में दुबके। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जापान में भारी स्नोफॉल बना मुसीबत। भारी स्नोफॉल के चलते कई उड़ानें रद्द की गई। कई ट्रेनें सर्विस भी हुई में देरी। मोएको में 115 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। हांगकांग में एक वेबसाइट के कार्यालय पर छापेमारी। 6 लोग गिरफ्तार। वेबसाइट कार्यालय में तलाशी अभियान में जुटे 200 से ज्यादा अधिकारी।